रतन टाटा उद्योग जगत का एक ऐसा नाम जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का निर्माण करने वाले कंपनी टाटा समूह के 20 साल से भी ज्यादा चेयरमैन रह चुके रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर के साथ साथ वो एक परोपकारी व्यक्ति भी है। रतन टाटा चाहे तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ट्रस्ट्स और गरीबों में दान कर देते हैं। इतने बड़े अमीर होने के बाद भी वो सिंपल और सादगी से भरा जीवन जीते हैं। रतन टाटा उद्योग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और साथ ही युवा उद्यमियों को अपने प्रेरक विचारों से उनकी सकारात्मक सोच के साथ मार्गदर्शन कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रतन टाटा जी के द्वारा बताए गए कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह विचार पसंद आएंगे। अगर कोई भी कार्य जन साधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता हो तो बिल्कुल न करें। हो सकता कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डटकर खड़े रहे और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं होऊंगा वो दिन मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर वो सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन इज्जत नहीं। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे बेझिझक आगे आएं। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन पत्थरों से स्मारक बनाएं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मौत। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सब के पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूल में देखने मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं।
वहां हारने वाले को मौका नहीं मिलता। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए।